क्वेश्चन नंबर 3 है जी। थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि वो पॉइंट्स जो सेम लाइन पर ना हो। कोलिनियर का मतलब होता है ना, को मतलब सेम, लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन। नॉन कोलिनियर का मतलब कि जो सेम लाइन पर ना हो। ए बी सी आर सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल्स टू 120 डिग्री। यानी कि अब इसमें क्या है कि दो जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं और उसमें से जो एक जो एंगल है, एंगल बी, वो 120 डिग्री है। तो हमने क्या बनाना है कि एक सर्कल बनाना है जो पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए बी एंड सी, यानी कि इन तीनों पॉइंट से गुजर रहा हो। सेम वही पिछले दोनों क्वेश्चंस की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा जो है वो हमारे पास जो है वो ये डी का इस्तेमाल आएगा क्योंकि हमने इससे एंगल निकालना होगा। अभी हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें कोई एक लाइन ड्रा करनी है 3 सेंटीमीटर की, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ। ये ज़ीरो पे आपने इसको रखा। अच्छा, ये ऐसे ज़ीरो से लेके आपने इसको 3 तक बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 3। और हम इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा डार्क भी कर लेते हैं और हम इसको नाम दे रहे हैं जी ए बी का। फिर उसने हमें कहा था कि बी पे जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। तो अब हम बी के ऊपर इसको रखेंगे, डी को, और टुवर्ड्स ए हमने 120 डिग्री बनाना है। तो इसका जो तरीका होता है वो ये है, अगर आप गौर से देखें कि जो इधर आपके पास पॉइंट, एंडिंग पॉइंट था, उस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आपके पास इस कंपास का ये वाला पॉइंट आना चाहिए। और इस लाइन के एग्जैक्टली बराबर जो है वो आपके पास ये लाइन इस तरह आनी चाहिए कि नीचे वाली लाइन जो है वो आपको वाजे ना हो। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 120 डिग्री बनाना है। कहाँ से हमने बनाना है जी, हमने बनाना है फ्रॉम ए टू बी। तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा, ये आपके पास बनेगा एंगल ए बी सी। ये आपके पास बनेगा 120 डिग्री, यहाँ से ए से बी की तरफ, ये इधर कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये 120 के अगेंस्ट यहाँ पर अब आप देख लें। तो इस पॉइंट को मैं इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने इसके बाद क्या करना है, चले हम इसी से इसको थोड़ा सा मतलब बना लेते हैं। लेकिन इसके अंदर हर डाला, इस वजह से मैं इसको इधर इस स्केल से बनाता हूँ क्योंकि वो फिर उसमें सही नहीं आना था। ठीक है, तो ये अब आपके पास हमने जो है वो एंगल बी ड्रॉ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर उसने हमें कहा है कि क्या किया जाए, 3 सेंटीमीटर की हमने आर्क ओपन करनी है इस फुटे के मुताबिक, क्योंकि हमने बी हो गया, सॉरी, सी को लोकेट करना है ना। तो हम अब इसको इस तरह देखते हैं, ये हमने ए पे रखा और उसके बाद ये देखिए, ये नहीं, थोड़ा सा फर्क है, अब थोड़ा आगे हो गया है। अब ये तकरीबन बिल्कुल बराबर है 1 से लेके 3 के दरमियान। तो अब हमने क्या करना है, इसको बी पे रख के हमने इस लाइन को बाइसेक्ट कर लिया, सॉरी, मतलब है इसको आर्क इस पे बनाई है। तो अब ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ पर हमने पॉइंट ड्रा कर दिया। तो ये अब आपके पास थर्ड पॉइंट भी आ गया आपके पास इस ट्राइंगल का। तो अब हमें क्या करना है जी, अब हमें ये करना होगा कि एक मिनट, अच्छा, तो अब ये आपके पास देखें, इस पॉइंट को हम इसके साथ जोड़ भी देते हैं। तो इसको हम जो है वो थोड़ा बारीक उससे करेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा फर्क आ गया। तो ये अब आपके पास ट्राइंगल बन गई है जी। और अब हमें क्या करना है, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है ए बी का। और वो क्या बन सकता है जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किधर गया जी, पुर का। अब हमें 3 से थोड़ा सा कम करना है, यानी कि इसके दरमियान वाला। ठीक है जी, तो
ये तो पूरा पूरा आ गया, तो आप हमने क्या करना है, इससे कम करना है तो हम इतना कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप ये समझा करें 75% हमने इसको ओपन करना होता है, ठीक है। तो ये एक हमने आर्क इधर ड्रा की और एक हमने आर्क इधर ड्रा की। इसी तरह अब हम यहाँ पे रख के एक आर्क इधर ड्रा करते हैं और एक आर्क इधर ड्रा करते हैं, ठीक हो गया जी। और क्योंकि ये हमने 3 सेंटीमीटर के हिसाब से किया हुआ था, हम इसको भी हम इसी तरह से एक आर्क आर्क इधर ड्रा कर लें और इसको भी हम थोड़ा सा इस तरह लंबा कर लेते हैं और हम एक आर्क अब यहाँ पे रख के इसको और सॉरी इसको बना लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लें कि ये हमारे पास 2.1 ये पॉइंट आ गया, ठीक है, और एक हमारे पास ये पॉइंट आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इनकी लाइंस ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। इसको इस तरह रखना होता है कि दोनों तरफ हम लोग पॉइंट रख के देख लिया करें ताकि लाइन में डबलिंग ना आए या लाइन थोड़ी सी ख़राब ना हो। देखें जब मैंने ड्रॉ की है ना जब लाइन, तो दोनों के ऊपर बराबर गई है दोनों पॉइंट्स, ठीक है। इसी तरह अब हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हम इसको भी अगर हम इसी तरह ड्रा कर लें तो ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है जी। अब देखें कि ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं जहाँ पे ये आपस में क्या कहते हैं जी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल होगा। और ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है, चाहे इधर इसको हम पॉइंट सी भी तो कह दें। अब ये जो आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल है, ये डेफिनेटली ए बी सी तीनों पॉइंट से जो है वो यानी कि इक्वली, क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इसके यानी कि हम इसको ओ ए भी बना सकते हैं, ओ बी भी बना सकते हैं और ओ सी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इसके रेडियस कहलाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, हमने किसी भी इस पॉइंट से इसको हम ओ का नाम दे दें और हम इसके बाद क्या करें, इसको किसी भी पॉइंट के साथ रख के चेक कर लें। देखें अगर हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं, हमें इस तरह भी पता चल जाएगा कि जब हम इसको तीनों पॉइंट्स पे रख रख के बारी बारी देखें। तो ये देखें, ये ए पे थोड़ा सा इसको ओपन करना पड़ेगा, ये ए पे इस तरह पूरा आ रहा है और बी पे थोड़ा सा शॉर्ट ज़रूर हो रहा है, मैं नोट कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे उसमें थोड़ा एरर हो सकता है। ए और सी पे आलमोस्ट पूरा आ रहा है जबकि बी पे थोड़ा सा ये तकरीबन दोनों पे बराबर है। ए पे ज़्यादा ठीक है, बी और सी पे थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है, वो ह्यूमन एरर आ सकता है। और इस चीज़ को हमने फिर क्या करना होता है, एडजस्ट ही करना होता है। लाइन को थोड़ा इस तरह से करना है कि वो ऐसा लगे कि बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन हुआ है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट करना हो भी जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप पेपर में करते हैं तो कोई ना कोई गलती रह ही जाती है और टाइम भी कम होता है हमारे पास। तो इस वजह से अब ये इसको हम देखें जी, इसको इस तरह से तो ये देखें, जब आप 2-3 दफ़ा इसको इस तरह से यानी कि सर्कल मारेंगे ना, और ये थोड़ा सी लाइन भी देखें थोड़ी मोटी है, तो वो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर से ही गुजर रही है। और मज़ीद इसमें फजिंग इस तरह से की जा सकती है कि देखें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मतलब बाहर है, तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह ऐसा करेंगे कि ये जो है ना ये लगे, यानी कि इस पॉइंट को थोड़ा सा मोटा कर दिया जाए कि ऐसा लगे कि ये आपका पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल ऊपर है। बाकी इतना बहुत एरर हो जाता है, ऑलमोस्ट ये पूरा ही आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई इसमें मैं बहुत ज़्यादा फजिंग कर रहा हूँ, बट ये इस तरह से बिल्कुल ठीक है। और आप देखेंगे कि पेपर में इसके कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब इसकी आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन लिखने के अगेन वही पॉइंट्स है जी, सेम
अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आपने क्या किया जी, आई ड्रॉ द लाइन ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अच्छा, इनको आप नाम भी दे दें। अच्छा, ये जो अब आपकी मर्ज़ी है, ये जो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं इसको आप नाम दे दें ओ का, और इसको आप एल एम का नाम दे दें, और इसको आप पी क्यू का नाम दे दें। ठीक है, तो ये इस तरह से आप नाम दे दें। ये आपके पास जो है वो कितना बना था, 3 सेंटीमीटर बना था। तो ये भी आपके पास कितना है, 3 सेंटीमीटर ही है। और इधर आप एंगल देखते हैं तो ये एंगल आपके पास कितना है, 120 डिग्री। तो ये आप पेंसिल से कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लाइन ड्रा की है ए बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आपने क्या किया है कि आपने फ्रॉम पॉइंट बी आपने कंस्ट्रक्ट किया है एंगल ए बी सी, जो कि कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, और फिर अब आपने क्या किया कि फिर अगेन फ्रॉम बी आपने जो है वो मेजर किया है 3 सेंटीमीटर अलोंग द लाइन ऑफ बी सी। ठीक है, तो आपने जो है फ्रॉम बी आई measured 3 सेंटीमीटर ऑन लाइन बी सी एट 120 डिग्री, यानी कि जो 120 डिग्री थी आपने उसके ऊपर आपने 3 सेंटीमीटर का आपने आर्क लगाया था। ठीक है, और बेशक इधर लिख दें टू लोकेट पॉइंट सी। इससे क्या हुआ, आपको पॉइंट सी मिल गया था। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसके बाद फोर्थ पॉइंट में आप ये लिखें क्या, फिर आपने क्या किया, आई कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। इसके आगे बेशक अगेन लिख दें दैट इज ए बी को आपने क्या नाम दिया है, एल एम, एंड बी सी दैट इज पी क्यू। ठीक है, और उसके बाद जो आपके पास बेशक नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में आप ये बात लिख दें कि द इंटरसेक्टिंग सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एल एम एंड पी क्यू दैट इज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। 5 के बाद 6 पॉइंट अब आपके पास ये हो जाएगा कि आई यूज्ड कंपस, इसको कंपस कहते हैं। ठीक है, कि आई यूज्ड कंपस टू ड्रॉ अ सर्कल फ्रॉम सेंटर ओ बाय कीपिंग the radius of OA और OB और OC। यानी कि देखें, आप O से किसी भी एक पॉइंट पे A B C तीनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट तक आप पुरकार को या कंपस को ओपन करेंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडियस। और फिर जब आपने सर्कल बनाया है तो क्या हुआ कि क्या हुआ उसके बाद, द सर्कल पास्ड थ्रू ऑल पॉइंट्स ए बी एंड सी। ठीक है, तो बस ये अब आप कह सकते हैं कि जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो उसमें आपने क्या करना था, आपने एक ऐसा ही सर्कल मालूम करना था। तो सहमत में आप लिख दें कि दस द
रिक्वायर्ड सर्कल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये अब देखें, ये सारी मैंने अपनी ही एक मतलब रफ इंग्लिश में ये बताया है, मतलब कंस्ट्रक्शन लिखी है। आपने इसी तरह अपनी कंस्ट्रक्शन खुद लिखनी है, लाजमी नहीं है कि बुक का आप रट्टा लगाएं। और ये क्वेश्चन करने का भी जो तरीका है वो आप बस इसको अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन को जब आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर करना मुश्किल नहीं होता। आप इसको जस्ट अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, और कोशिश करने के बाद कुछ ना कुछ बन ही जाता है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, आराम से आपने इस ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।